ये जो जेलेंस्की है ना, ये यूक्रेन का राष्ट्रपति, ये सबसे बड़ा गधा आदमी मैंने इस दुनिया में यही देखा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक तो ये जो है, इसका कोई भी बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का मतलब ये पॉलिटिशियन था ही नहीं कभी ज़िंदगी में। ये कॉमेडियन था और इसने क्या किया, पॉलिटिक्स में आया, हीरो था, पर्सनैलिटी अच्छी थी। लोग आज के डेट में सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर कोई सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में आता है तो तुरंत वो नेता बन जाता है, मतलब एटलीस्ट इलेक्शन जीत जाता है। हमने देखा है ऐसे बीजेपी बहुत ज़्यादा करती है। गौतम गंभीर को, कंगना रनौत को, जो भी सेलिब्रिटीज़, अगर कल को सलमान खान, शाहरुख खान इंडिया की किसी भी सीट से चुनाव लड़ जाए ना, तो वो जीत जाएंगे। उनके पास भले ही कोई एक्सपीरियंस होगा ना होगा, उनको पॉलिटिक्स के बारे में कोई समझ होगी या ना होगी, लेकिन अगर उनको चुनाव लड़ना होगा कहीं से भी तो तुरंत जीत जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं उनको। तो जिसको सब जानते हैं लोग उसको वोट देते हैं, चाहे उसका वो क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं। लोगों को बस हाँ हम इसे जानते हैं और अपनी कम्युनिटी का है, ये है वो है, थोड़ा बहुत ये सब देखते हैं, उसके बाद लोग वोट दे देंगे उस बंदे को। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही था, जेलेंस्की के साथ भी यही हुआ। जो ये यूक्रेन का राष्ट्रपति था, ये भी कॉमेडियन था, पर्सनालिटी अच्छी थी, स्मार्ट था और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया यूक्रेन का। यूएसए ने अप्रोच किया इससे। यूएसए उसी टाइम पे क्या हुआ कि इसने बोला कि हम तो नाटो की सदस्यता लेंगे। यूएसए ने अप्रोच किया था यूक्रेन को, अभी लंबे टाइम से कर रहा था। जैसे ही ये बना, इसको आइडिया तो था नहीं ज़्यादा, इसने बोला कि हमारी मर्जी, हम नाटो के मेंबरशिप बन जाएंगे तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी उससे, क्योंकि नाटो में ऑलरेडी 29 देश हैं। तो इसने बोला अगर मैं भी नाटो का मेंबर बन जाऊंगा तो मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि मैं भी, मतलब नाटो में क्या होता है कि 29 जो देश है, अगर उनमें से एक पे भी छेड़ा जाएगा, इसको मिला के 30 हो जाना था। लास्ट जो बना था फिनलैंड बना था। तो अगर एक भी कंट्री पे कोई अटैक करता है तो वो सारी कंट्रियाँ मिलकर अटैक करती है उस कंट्री पे। तो ये रसिया के सामने था। रसिया से इसको, मतलब इनके साथ रसिया, यूक्रेन की रसिया के साथ पहले से बहुत अच्छी नहीं बनती थी, मतलब ठीक था। और इसने बोला कि भाई हम नाटो को ज्वाइन कर देंगे तो रसिया हमसे डर जाएगा। इसने क्या करा, यूएसए ने अप्रोच किया इसे। तो यूएसए चाहता था कि अपनी प्रेजेंस बनाना वहाँ पे यूक्रेन में। और यूएसए की एक और मेंटालिटी है कि रशिया को कमज़ोर करो। रशिया को कैसे कमज़ोर करेंगे कि जब वहाँ पे लड़ाई करेगा ये रशिया किसी के साथ, तो उसको मिल गया बकरा, ये यूक्रेन, यूएसए को। उसने इसको, यूक्रेन को झांसा दिया नाटो का कि नाटो ज्वाइन कर लो। और रसिया ने मना किया था इसको कि भाई नाटो मत ज्वाइन कर, क्योंकि यूक्रेन और रसिया आज के डेट में बॉर्डर कंट्री है, नेबर है एक दूसरे के। और अगर नाटो को यूक्रेन, रसिया बोला इसको कि अगर तू नाटो को ज्वाइन कर लेगा तो यूएसए अपनी आर्मी लेके तेरे मेरे बॉर्डर पे आ जाएगा यूक्रेन में। उसके बाद यूएसए भी नाटो का मेंबर है, तो नाटो यूएस की फोर्स भी आ जाएगी भाई नाटो को, मतलब जितने मेंबर कंट्री है वहाँ पे यूएसए की फोर्स कहीं भी जा सकती है, जो भी नाटो का मेंबर होगा। और ये बॉर्डर पे है, तो रशिया ने बोला भाई हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, यूएसए वैसे हमारा दुश्मन है, और अगर तुम नाटो को ज्वाइन करोगे तो तुम यूएसए की फोर्स तुम्हारी कंट्री में आ जाएगी और मेरा बॉर्डर पे यूएसए की फोर्स तैनात हो जाएगी, तो मेरे लिए खतरा हो जाएगा। यूएसए ने समझा, रसिया ने समझाया इसको कि मत ज्वाइन कर, ऐसे न्यूट्रल बना है, कोई फर्क कुछ नहीं करते, हम नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर अटैक, बट ये मत कर। बट रसिया ने भी, एक क्या हुआ था 2014 के आसपास, जो है यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, उसको हड़प लिया था उसने, क्रीमिया को 2014 के आसपास। रसिया भी हरामखोर कंट्री है। 2014 के आसपास उसने क्रीमिया को हड़प लिया था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी उसको, तो उसने हड़प लिया उसको। और यूक्रेन छोटा सा कंट्री है, तो इनके दिमाग में, थोड़ा यूक्रेन के दिमाग में था कि दोबारा वैसा हो सकता है, तो नाटो को ज्वाइन करेंगे तो एटलीस्ट सेफ रहेंगे। कल को रसिया जो है पूरा यूक्रेन ही हड़प ले, तो थोड़ा बहुत यूक्रेन की भी गलती नहीं थी, रसिया की भी, तो उससे उन्होंने ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। बस रसिया ने गुस्सा आया, रसिया ने क्या करा कि लड़ाई छेड़ दी यूक्रेन के ऊपर कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यूक्रेन को पूरा का पूरा यूएसए का सपोर्ट मिल गया कि भाई, और वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट मिल गया, सारी की सारी नाटो कंट्री कूद गई वहाँ पे। तो आज की डेट में यूक्रेन बकरी का बली का बकरा बना हुआ है। यूएसए के डिफेंस वेपन बिक रहे हैं वहाँ पे बढ़िया तरीके से, और सारा का सारा लड़ाई चल रही है वहाँ पे। रसिया कमज़ोर पड़ रहा है दिन पर दिन। रसिया के ऊपर ऑलरेडी यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे थे, और बढ़ा दिए सैंक्शन। तो पिछले 2 साल से वहाँ पे लड़ाई चल रही है रसिया यूक्रेन के बीच में, ख़त्म होने का नाम ले रही, कभी बढ़ती है कभी घटती है,
ऐसे ही चलता रहता है वहाँ पे, बट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है ये लड़ाई। तो इसमें गलती जो है सबसे बड़ी तो है जेलेंस्की की गलती है। रसिया की भी गलती थी 2014 में, उसने क्रीमिया को जो हड़पा था, तो यूक्रेनियन के दिमाग में थोड़ा फियर बैठ गया था। बट अल्टीमेटली जो है इसमें जो सबसे बड़ी गलती है यूक्रेन की, यूक्रेन को समझना चाहिए था कि मैं दो कंट्री के बजाय फंस जाएंगे हम, बट इन्होंने समझा नहीं। और नतीजा ये है कि आज भी दोनों कंट्री लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई ऐसी चलेगी कि कभी एंड नहीं होगी। लड़ाई चलती रहेगी और ख़त्म लग नहीं रहा मुझे कि कभी ख़त्म हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।